Hi Varshit, welcome on Cine Speaks. So, firstly, your name is amazing. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ रिचा एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड ये मेरी माँ ने रखा है नाम। तो आई एम ग्लैड एंड थैंकफुल टू हर। Very nice. लोग वर्शिप के लिए जाते हैं मंदिर मस्जिद। आप तो खुद ही वर्शिप हैं, तो आपकी वर्शिप कौन करता है और कैसे होती है? जी। देखिए, ये बात सच है और ऐसा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में कि मेरा नाम ऐसा क्यों है या व्हाट इज वर्शिप, इसका मतलब क्या है। या कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इंडस्ट्री में काम करने के बाद, एक्टिंग शुरू करने के बाद शायद नाम चेंज किया है और स्क्रीन नेम रखा है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब इसी नाम से है और मेरा बचपन से ही नाम है, जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। और ओके। इसके पीछे ना कोई लॉजिक या कोई कहानी भी नहीं है। बिकॉज मुझे पता है अगला सवाल आपका ये होगा कि ये नाम क्यों रखा गया। इस तो क्या बहुत इबादत या बहुत पूजा पाठ प्रार्थना के बाद आप पैदा हुए हो क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आ, और ऐसा भी नहीं है कि माई मॉम डैड इज लाइक वेरी हाईली एडुकेटेड या बहुत ही हाई फाई फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हो। वी आर सिंपल मिडिल क्लास पीपल, लाइक आई डोंट नो मेरी माँ को ये नाम कैसे। मैंने पूछा भी उनसे कई बार, तो मुझे बोलती हैं हम लोग, मैं और मेरी मतलब मेरी मासी और मेरी मम्मी बैठी थी और वो बात कर रही थी एंड डिक्शनरी खुली हुई थी और वहां पे कुछ वर्शिप उन्होंने पढ़ा एंड शी वाज लाइक यही नाम रखेंगे। और बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, मेरे दादाजी गाय भैंस का दूध निकालते हैं और ओके। उन लोगों के लिए इस नाम का प्रोनाउंसिएशन ही बहुत डिफिकल्ट था एंड देवर लाइक कि वो मेरी माँ को बोलते थे कैसा नाम रख दिया है बच्चे का तूने कि हम इसे बुला भी नहीं पाते हैं। और कोई मुझे बर्फी बुलाता था, कोई मुझे बरसिंग बुलाता था, कोई मुझे वर्कशॉप बुलाता था, वर्कशिप बुलाता था। मतलब मल्टीपल नेम से मैंने मुझे आई लोगों नो। ने पुकारा है। बट मेरा निकनेम कोई भी नहीं है। मेरा निकनेम, मेरा नाम वर्शिप है और वर्शिप ही है। मतलब मुझे किसी ने कभी प्यार से अब यू नो वर्षों भी नहीं बोला। गोलू लड्डू भी नहीं बोला है, वहाँ कुछ हाँ। नहीं बोला है, बस वर्शिप ही है। तो जब जब एक बच्चे को होश आता है, जब उसके नाम का उसको पता चलता है, तो कुछ ऑब्जेक्शन करता है, जैसे मैंने भी करा था कि मम्मी रिचा बहुत कॉमन है। तो ऐसे कभी आपने करा कुछ ऐसे कि मेरा नाम क्यों रखा है ऐसा या यूनिक? हाँ। किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, या पता नहीं आजकल ऐसा ट्रेंड होता है कि नहीं होता है, कि आपका रोल नंबर ना आपके अल्फाबेट के हिसाब से होता है। जिनका राइट ए राइट। से है उनका नाम पहले आएगा। हाँ तो मेरा हाँ। डब्लू आता था, तो मेरे को सबसे लास्ट में, मतलब कोई भी चीज है सारे बच्चे पहले फ्री हो जा रहे हैं, मैं लास्ट तक बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरा नाम तो वर्शिप है। तो आई मैं नो। बहुत इरिटेट होता था एंड सेम टाइम मेरे को लोग मेरे से मस्ती भी करते थे। मतलब एक बार में समझ नहीं आता था तो लोगों को नाम तो बैग योर पार्डन, क्या क्या बोला, वर्कशॉप क्या बोला, अरे कैसा नाम है, बर्फी बरसिंग। तो मैंने टेंथ में डिसीजन ले लिया था इनफैक्ट कि मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। ओके। मैंने बोला मुझे नाम नहीं रखना है और मुझे ये पता था कि टेंथ इज द राइट टाइम, आपको फिर ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं नए नाम के साथ। और मैंने अपने लिए नाम भी चूज कर लिया था। अपने लिए नाम चूज किया था अथर्वा, ओके। क्योंकि मुझे ए से चाहिए था, क्योंकि मुझे सबसे आगे आना था। तो बट समहाउ आई डोंट नो मुझे किसने उस समय कन्विंस किया या क्या सिचुएशन बनी, कैसा सिनेरियो था कि मैंने नाम चेंज नहीं किया। एंड आई फील सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि मैंने नाम नहीं बदला यार, क्योंकि मुझे लगता है ये नाम ही मेरी पहचान है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और पति ब्रह्मचारी की बात करते हैं तो काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, लोग बहुत ज्यादा बहुत देख रहे हैं दंगल में सीरियल को। तो आप बताएंगे कुछ कि क्या कुछ है रोल जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्या पता वो सुन के कुछ फॉलो करें सीरियल को? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पति ब्रह्मचारी ना, एक तो मेरी झोली में भी ना ऑल ऑफ अ सडन आया है। अच्छा। मतलब मैं शशि सुमित प्रोडक्शंस के साथ इससे पहले एक शो कर रहा था, ध्रुव तारा। ओके। और वो बंद हुआ। उसके 8 महीने के बाद दे अगेन कॉल मी फॉर दिस रोल एंड दिस शो एंड ओके। देवर लाइक कि दंगल पे आने वाला है। हम्म। बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विथ शशि सुमित प्रोडक्शंस, तो आई तो कांट से नो। आई एम तो मतलब लाइक आई एम डाइंग टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक देम एज अ प्रोडक्शन। बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल मिलता है लोगों के साथ काम करने का। तो कोई सेकंड थॉट था नहीं और मैंने वो चूज किया। और जब मैं कर रहा था ना, क्योंकि मैं दंगल पे भी पहला काम कर रहा था, मैंने उससे पहले किया नहीं, तो मैंने इतना बड़ा नहीं सोचा था इस शो के बारे में कि हमारे यूट्यूब पे एपिसोड्स आते हैं विद इन अ 2 आवर्स और 3 आवर्स 1 करोड़ व्यूज क्रॉस कर जाते हैं, 2 करोड़ व्यूज क्रॉस कर जाते हैं। ये शो बहुत पॉपुलर हो रहा है एंड एक दंगल का टीआरपी है या दंगल की ऑडियंस है या हमारे शो की ऑडियंस है, ये मैं अभी नहीं कह सकता। बट मैं इतना बोलूंगा कि मेरे शो को बड़ी अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। मेरे किरदार को या मेरे शो के हर किरदार को बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। और मैं सबको बोलूंगा कि आप ये शो देखें। और एक लाइट शो है,
और एक छोटी फैमिली जो चौल में रहती है, छोटी छोटी चीजों में अपना गुजारा करती है। अभी आजकल हमारा एक बड़ा अच्छा ट्रैक चल रहा है कि ईशा जो हमारी हीरोइन है, हम्म, उसको मेरी मम्मी ने बजट दिया है, 20,000 रुपया दिया है, और 20,000 रुपये में बोला है कि पूरा घर चला के दिखाना है। हम्म, उसमें बच्चे का बर्थडे पार्टी भी करना है, ससुर के लिए जूते भी खरीदने हैं, बिजली का बिल भी भरना है, राशन, 10 लोगों के परिवार को चलाना, इट्स नॉट इजी। एंड वो जो ये जो सब कश्मकश है ना, यार, छोटी छोटी चीजें जो लाइफ की छोटी छोटी उलझने, मतलब मुझे लगता है जिंदगी जीने तो हम यहीं से सीखते हैं। अगर हमें अपनी गृहस्थी चलानी आ जाए, हमें अपनी लाइफ को चलाना आ जाए, तो यहीं से लाइफ की शुरुआत होती है। और हमारे शो में ये छोटी छोटी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो इट्स नॉट ओनली सास बहू ड्रामा कि यस, भाई सास ने बहू के ऊपर इल्जाम लगा दिया और उसे घर से निकाल दिया। हर एपिसोड में एक लेसन है। एक कोई नई लड़की या कोई इंसान अगर घर शो देख रहा है शो, तो उस शो के हर एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखेगा कि कैसे उसने एंड तक एक चीज करी और अपनी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ाया। करेक्ट करेक्ट। और वर्षिप मैं आपको बता दूं, कोल्ड लस्सी मेरा बहुत फेवरेट ओटीटी शो रह चुका है। मैंने बिंज वॉच करा था उसको एंड आई लव्ड इट। बहुत अच्छा था, बहुत थैंक यूनिक। यू सो मच। मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं पहली बार हम्म, इतने बड़े डायरेक्टर प्रदीप सरकार जी के साथ काम कर रहा था। हम्म, और मुझे वो शो मिला और मेरा दिव्यांका के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड बना उस शो के दौरान। हम्म, दिव्यांका ऑलवेज कॉल्ड मी वंदना। मुझे बोलती तेरे नाम का मतलब, वर्शिप का मतलब वंदना होता है। शी हम्म, ट्वीटेड ट्वीट अबाउट मी, ओके, इफ यू रिमेम्बर। उस शो के बाद की आई आई फाउंड अ वेरी गुड को एक्टर वर्शिप खन्ना। एंड दादा ने, प्रदीप सरकार जी ने मुझे हाँ, दैट वाज अमेजिंग इंसिडेंट। हम्म, सॉरी। हम इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, लेजेंड थे वो। और शो के दौरान मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपके साथ एक फोटो मिलेगी क्या, तो हम्म, शायद सभी पूछते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, एक काम कर, इधर आ जा, यहाँ बैठ जा। तो आई थॉट ही गॉट इरिटेटेड कि लाइक क्या गुस्से है, में। मतलब तुम्हें फोटो भी चाहिए, मतलब इतना सीनियर बंदा। तो मैं घबरा गया। मैंने बोला नहीं सॉरी, इट्स ओके। बोलते नहीं नहीं, यहाँ आके बैठना। देन ही पुल्ड माई हैंड एंड ही मेक मी सिट ऑन हिज लैप। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और उन्होंने बोला कैमरे पे एक बार कि दिस गाय इज अ चेरी ऑन द केक, ये मेरे शो का हाँ, सबसे छोटा और यंग लड़का है और बड़ा अच्छा काम करता है। तो मेरे लिए वो मूवमेंट था। एंड आई क्लिक दैट पिक्चर कि मैं उनकी गोद में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास आज भी है। क्या बात है। क्योंकि आपने राजीव खंडेलवाल के साथ काम करा है, तो एक उनके लिए एक धारणा बनी है कि बड़े चूजी हैं, सेलेक्टिव हैं, इंट्रोवर्ट हैं। तो क्या वो ऐसे हैं या सेट पे कैसे थे? क्या कुछ कहना नहीं, एक्चुअली ही इज वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड हिज वर्क। चाहेंगे? व्हाट आई फील सो, सी, मुझे वो इंट्रोवर्ट नहीं लगे, वो मुझे एरोगेंट नहीं लगे। ही इज वेरी हम्बल। एंड मैंने उनके साथ काम किया है और ऑलमोस्ट 4 महीने हम लोगों ने शो की हम्म, शूटिंग की है। वी हम्म, आर शूटिंग इन भांडो। सो आई थिंक जो धारणा बनी है वो किस बेसिस पे बनी है मुझे नहीं मालूम। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ बड़ा अच्छा है। ही इज वेरी हम्बल टू विद मी एंड ही इज वेरी ओपन कि कुछ बात करनी है, कुछ सीन रिहर्सल करना है। एंड ही डू मस्ती विद मी कि क्या कर रहा है, टपली मारना एंड ऑल। तो इज वेरी आई डोंट जॉली नो। नेचर्ड, या या बट हाँ, ये बात सच है कि वो सेट पे हर समय आपको खेलते हंसते हम्म, मुस्कुराते नहीं दिखेंगे। एंड उसकी एक वजह है यार, वो काम करने का तरीका है। ही इज ऑलवेज बिजी विद हिज लाइंस। वो अपने डायलॉग्स कर रहे होते हैं, सीन्स में होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट वे टू वर्क। वी कैन से डेडिकेटेड टू द वर्क, या टुवर्ड्स वर्क। 100% हम सब वही करने आए हैं। तो आई थिंक हंसना खेलना बोलना हम अपने घर पे या बाहर आउटिंग्स पे कर सकते हैं, सेट पे तो काम ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रगल के बारे में पूछती हूँ वर्षिप, तो कुछ स्ट्रगल करना पड़ा आपको या इजीली सब कुछ आपको प्लेट में सजा हुआ मिला? मतलब व्हाट काइंड ऑफ जर्नी, आप किस तरीके से बताएंगे आप? रिचा, स्ट्रगल तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और मुझे लगता है जब तक मैं हूँ, जब तक है जहाँ, तब तक स्ट्रगल चलता रहेगा और वो कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो आसानी से कुछ नहीं मिला और बहुत ही मेहनत और शिद्दत से मिला है जो भी कुछ मिला है। और अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी बाकी है, क्योंकि जहां मैं वर्शिप खन्ना को देखता हूँ या जो मुकाम मैं पाना चाहता हूँ, अभी मुझे लगता है मैं उससे बहुत दूर हूँ। दूर नहीं, बहुत दूर हूँ। तो आई रियली वांटेड टू अचीव दोज प्लेसेस। मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। और किसी को भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता गाइस। तो मेहनत तो हमें सबको करते ही रहना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज कही जाती है कि जैसा नाम होता है ना, वैसे कर्म होते जाते हैं। तो आपके नाम में ही वर्शिप है, तो आपको मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत है। सब आपको मिल जाएगा भगवान की तरफ से, होगा। देखो, मैंने मांगा तो कभी नहीं है भगवान से। मैं आपको सच बोलूं तो मैंने हमेशा सिर्फ उनके आगे माथा ही टेका है, हाथ जोड़े हैं कि भाई जो मेरे लिए सही हो वो आप कीजिए। और बाकी मैं अपने हिस्से की मेहनत करता रहता हूँ।
भाई अगर किसी ने मुझे बोला, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, किसी ने मुझे बोला कि आप 30s की एज में बूम करोगे, आपको आपका नाम होगा, आप इंडिया मार्केट में छा जाओगे एंड ऑल, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 30 साल की उम्र में ही बॉम्बे आऊँ। मैं 20 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया, और मैंने तब से ही स्ट्रगल करना शुरू करा। मैंने बड़े छोटे छोटे कामों से शुरू किया है। सीआईडी से मेरी शुरुआत हुई है। मैंने 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का काम किया है, दो दो लाइन के डायलॉग्स के लिए फाइट की है। फिर कहीं जाके आज मुझे लीड, पैरल लीड्स के लिए लोग कंसिडर करते हैं, मैं अच्छा काम कर पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 30 साल होने का वेट नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि जो मैं पहले 10 साल मेहनत करूंगा, ये जब वो 30वां साल लगेगा तो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जो मेरा स्ट्रगल, मेरी मेहनत, मेरी पहचान होगी, वो उस दिन काम आएगी। एंड आई बिलीव इन दैट। तो मैं उसी नियत से और उसी विश्वास से स्ट्रगल और मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी तो आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। बट आई मस्ट से वर्षिप, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। कुमकुम भाग्य अपने आप में सुपर हिट है। इश्क सुभान अल्लाह आपने किया है, मेरी डोली, तेरे आंगन, खोल लस्सी, मतलब चला ही जा रहा है, पति ब्रह्मचारी। सो इसके बाद आगे क्या है, अभी क्या कुछ है आपके पास बकेट लिस्ट में, और आपकी सी आई अभी? एम ओपन फॉर रिचा, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैंने कभी भी ना डिसाइड नहीं किया, मैंने कभी अपने आप को इस चीज के लिए बांधा नहीं है कि मुझे यही करना है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ फिल्म्स करूंगा, ना मैंने कभी ये कहा कि मैं सिर्फ ओटीटी करूंगा। मैं एक एक्टर हूँ, मैं आई एम जस्ट आर्टिस्ट, आई वांट टू प्ले अ कैरेक्टर। मुझे अभिनय करना है, वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मेरा काम है मेरी कला को दिखाना, मुझे सिर्फ एक स्टेज चाहिए। अभी मैंने कभी नहीं सोचा था रिचा कि वर्टिकल, अगर आपको बताओ आजकल वर्टिकल बहुत चल रहा है, जो मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे शोज आ रहे हैं कोरियन ड्रामास का कॉपी। तो अब आई एम डूइंग टीवी राइट नाउ। मैंने नेटफ्लिक्स पे भी काम किया है, मैंने अपने बोला प्रदीप सरकार जी के साथ, रोहन सिप्पी जी के साथ काम किया है। तो मेरे को फोन आया कि वर्टिकल है, हम मोबाइल आई इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रहे हैं कुकू टीवी से, तो वुड यू लाइक टू डू दिस? तो मैंने बोला यस, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी एंड आई रियली वांटेड टू सी कि ये क्या होता है। तो 1 दिन का शूट था और मैंने वो किया। एंड रिचा, यू वॉन्ट बिलीव, आई गॉट वायरल। मतलब मैंने ये बोला है, लिटरली मैंने ये बात बोली है कि मैं 10-12 साल से टीवी कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ या वेब कर रहा हूँ, मुझे उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जो मुझे वो एक वर्टिकल का क्लिप करके मिल गई। मेरे से कैब ड्राइवर ने पैसे नहीं लिए। मैं एक रेस्टोरेंट में गया था कुछ खाने के लिए, वो लोग मेरे पास आके मेरे से पिक्चर्स ले रहे हैं, और मैंने को लगा शायद मेरा कोई शो देखा होगा या मेरा कोई नेटफ्लिक्स का कुछ प्रोजेक्ट देखा होगा। देन दे वर लाइक, नो, वी सॉ यू ऑन कुकू टीवी और आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक, यू नेवर नो कि कब क्या चीज आपके लिए वर्क कर जाए। तो मैंने कभी ना अपने आप को बांधा नहीं है कि मैं ये करूंगा, मैं सब करूंगा। मेरी झोली में जो ऊपर वाला देता जाएगा मैं सब उठाता जाऊंगा। जितना मुझसे काम होगा मैं उतना काम करूंगा, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा करूंगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी, रोमांटिक, जो मिलेगा करूंगा। ओके। और आपकी चर्चाएं बिग बॉस 19 को लेके हो रही है, कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, ये सच्चाई नहीं है, बट चर्चाएं एकदम सही हो रही हैं। हम्म। बात हो रही है, बातें चल रही हैं, लेकिन वर्कआउट इस बार तो नहीं हुआ है। ओ। तो प्रे कीजिए अगली बार। और 2015 में एक बार ऐसा हुआ था। 2015 में तो मतलब मुझे लग रहा है मैंने उतना नाम भी नहीं बना पाया था इंडस्ट्री में, और मेरा नाम पेज पे आया था कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, एवरीबॉडी इज कॉलिंग मी। आई वाज डूइंग शो जी टीवी पे, एक शो आता था सेठ जी, गुरदीप पुंजी उस कर रही थी वो शो। हम्म। तो गुरदीप कोहली, इफ यू रिमेम्बर। हम्म। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो गया कि मेरा नाम वहां तक गया। एंड मेरे लिए वही अचीवमेंट थी रिचा, कि एटलीस्ट वो लोग मेरे को जानते तो हैं, मेरे को कंसिडर तो कर रहे हैं ना। वो मुझे बुलाया या नहीं बुलाया, जब मेरे सितारे चमकेंगे वक्त आएगा, मैं वहां भी हूंगा। लेकिन अगर वो लोग जानते हैं कि वर्शिप खन्ना नाम का एक एक्टर एग्जिस्ट करता है, मेरे लिए ये भी अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत, वर्षिमा बहुत फेमस है, मतलब आपके बारे में गूगल भी करी थी तो इतनी चीजें थी, मैंने कहा बाप रे क्या क्या पढ़ूं, मतलब इट्स लाइक दैट। तो बिल्कुल आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे आगे भी, और आपने कमाल के प्रोजेक्ट करे हैं वर्षिप। बट हम चाहेंगे आप बिग बॉस में आइए, क्योंकि हम सच में देखना चाहेंगे आपको। और इस बार का 5 महीने का बिग बॉस है, तो इस बार क्या हुआ? ओह रियली? यस यस, 5 मंथ्स। तो हम चाह रहे थे कि इस बार क्या हुआ कि आप क्यों नहीं आ पा रहे, कोई रीजन है? नहीं, इट्स नॉट अ रीजन सी देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, वो मेकर्स का कॉल है। मेकर्स हमेशा उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं जिस जो मार्केट में इस वक्त उनको फायदा देगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ना कोई कंट्रोवर्सी है, ना मैंने कोई बहुत बड़ा और हिट कोई अच्छा शो किया है।
ना मैंने कोई ऐसा किरदार किया है जिसको देखकर लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हो। ये आपका बड़प्पन है कि आपने कहा कि मैं बहुत फेमस हूँ, बट मुझे बिल्कुल। लगता है अभी मुझे फेमस होने के लिए बहुत मेहनत करनी है। हर बड़े लोग यही बोलते हैं। रिचा। हाँ। और तो बताइए। अभी मैंने सुना है कि आपके पेट्स भी हैं घर पे, डॉग और कैट, तो आप हाँ कैसे मैनेज करते हैं उनको, कोई घर पे है उनकी टेक केयर के लिए? हाँ, मेरे पास एक अमित नाम का एक लड़का है, एंड ही इज ब्रदर टू मी, मैं ये बोलूंगा, इज लाइक अ ओके। फैमिली नाउ। ओके। ही इज स्टेइंग विद मी फ्रॉम लास्ट 4 years। ओके। एंड वो पूरी तरीके से उनका देखभाल करता है। हम्म। और मैं घर पे नहीं होता हूँ तो वो होता है, और वो नहीं होता है तो मैं होता हूँ, लेकिन बच्चे कभी भी घर पे अकेले नहीं रहते। ओके। और मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, जो मेरा मेरा व्हाट्सएप एक प्रॉपर ग्रुप है, मेरी पेट का नाम है डीवा। तो ओके। डीवा पेरेंटिंग ग्रुप करके हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो डीवा को उतना ही इक्वली प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ। तो और डीवा उनके साथ उतनी ही कंफर्टेबल है। तो जैसे कि मैं लास्ट ईयर 6 महीने के लिए दुबई में शूटिंग कर रहा था, मैंने एक वेब सीरीज की है, अभी आने वाली है। राकेश बापट भी है उसमें। ओके। तो मैं 6 महीने इंडिया में नहीं था, तो मेरे बच्चों को संभालने वाले मेरे दोस्त ही थे, और अमित था। तो आई हैव एवरीथिंग लाइक, उस तरीके से मैंने मैनेज किया है कि मेरे बच्चे कभी अकेले ना रहे। और मैंने आज तक दीवा को, मेरे साथ 6 साल हो गए, मैंने उसको कभी भी डे केयर में या जहाँ पे पेट हाँ। को अबॉर्ड करते हैं मैंने नहीं भेजा है। मेरे बच्चे हमेशा फैमिली के साथ ही रहते हैं, मैं कभी किसी अननोन के पास नहीं भेजता। सो नाइस, सो स्वीट। वर्षिप, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बहुत साल से हैं, तो कंपटीशन किसको मानते हैं और इसमें बिलीव करते हैं कि कंपटीशन है या फ्रेंड है? कैसे देखते हैं आप अपने को एक्टर्स को? देखिए, कंपटीशन तो हमेशा होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा ना तो मजा नहीं आने वाला। आपको कोई चीज में आगे बढ़ने की इच्छा तभी आएगी जब कंपटीशन होगा। इनफैक्ट मेरा तो मानना है, मुझे तो सीन करने में भी तभी मजा आता है जब सामने भी कोई एक्टर ऐसा होता है कि मुझे पता है ये काउंटर देगा। तो ना, ओके। वो जो आपका आउटपुट निकल कर आता है ना, आपको वो खेलने में मजा आता है। तो ये मैं जिंदगी को भी ऐसे ही देखता हूँ, एंड मैं कंपटीशन को हमेशा एज पॉजिटिव लेता हूँ। और मुझे बहुत मजा आता है कंपटीशन में। और आई थिंक कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। क्या जिस बात है। दिन ये खत्म हो जाएगा ना, उस दिन मजा नहीं आएगा, रिचा। बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दिया, वरना लोग कहते हैं कि नहीं सब दोस्त है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये परफेक्टली बैंग ऑन, मतलब। होना चाहिए, वो बिल्कुल होना हम्म। चाहिए कंपटीशन। हम्म। वो क्या अच्छा कर रहा है, किसी का अच्छा आप देखो, उससे सीखो। यस। हाँ। वो उसकी क्या स्ट्रेटजीज है, मैं स्ट्रेटजीज बनाता हूँ। यस। मैं मेरा हमेशा का ऐसा रहा है कि मैं 6 महीने इस तरह से अप्रोच करूंगा मार्केट में लोगों को, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं फिर बैठता हूँ एक दिन अपने साथ। फिर मैं एक अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाता हूँ कि मैं इस स्ट्रेटेजी से लोगों से बात करता हूँ, शायद मुझे वर्क करे। क्योंकि मेरे को हमेशा से एक चीज खटकती है, रिचा, कि आपने भी देखा है मेरा काम। आप आई एम अ डिसेंट एक्टर, मेरे को लगता है मैं ठीक ठाक काम कर लेता हूँ। मेरे पास एक यूनिक नेम है, यूनिक पर्सनालिटी है। मैं कोई हीरो और डांस और रोमांटिक शाहरुख खान जैसे रोल्स नहीं ढूंढ रहा हूँ। आई आई एम लुकिंग फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड कैरेक्टर रोल। तो मैं सोचता हूँ कहाँ लैग कर रहा हूँ कि मेरे को सही काम नहीं आ रहा, क्यों मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। तो मैं उसके लिए हमेशा अपने आप से बात करके क्रैक करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, सिद्धार्थ शंकर शुक्ला, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरा एक ही दोस्त है बाय द वे दुनिया में। तो मैं उससे बात करता हूँ कि हम कैसे अपने करियर को आगे ग्रोथ दे सकते हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम क्या नई अप्रोच बनाएं, लोगों को मिलें, लोगों को ऑडिशन दें, क्लिप्स भेजें, शो रील भेजें, इंस्टाग्राम पे एक्टिवेट हों। क्योंकि अभी अचानक से रील्स का ट्रेंड आ गया, अब लोग यूट्यूब पे व्लॉग बनाने लगे। तो ये सब कंपटीशन ही है, एंड वी हैव टू बी इन द रेस। हम्म। अगर हम अब आउटडेटेड होके नहीं नहीं भाई हमने तो कर लिया, मैंने 30 सीरियल कर लिए हैं, अब मुझे नहीं करना है, मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे करना पड़ेगा साथ में वो सब कुछ। तो ये कंपटीशन है और इसमें बड़ा मजा आ रहा है। परफेक्टली सेड। तो वर्षिप, लास्टली दो फेस्टिवल्स आ रहे, फेस्टिवल ऐसे एक जन्माष्टमी है और एक अपना 15 अगस्त आ रहा है, तो सेलिब्रेशन कैसे करते हैं और कुछ स्पेशल होता है आपके स्पेशल डेज पे? नहीं, एक्चुअली नहीं होता है, बिकॉज त्योहार ना फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं। हम्म। और यहाँ तो मैं अकेला हूँ, और मैं पिछले कुछ 12 साल से बॉम्बे में अकेला हूँ। आपकी फैमिली तो का है? मेरी फैमिली मुरादाबाद में रहती है, माय मदर, माय भाई भाभी एंड माय नेफ्यू। ओके। पापा नहीं है। और डेफिनेटली मैं त्योहारों पे अपनी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी बहुत ही, क्या बोलते हैं, बहुत ग्रैंड लेवल पे बनाई जाती थी। मैंने अपनी माँ को पूरा मंदिर सजाते हुए, झांकियां लगाते हुए, वो गाय कॉटन के पहाड़ बना के, यस, वो लाइट राधा लगा कृष्ण को के। सजाना,
कृष्णा का झूला, माखन की हांडी, और तो और जब मैं बहुत छोटा था तो वो मुझे ही कृष्णा बना के बिठा दिया जाता था फोटो खींचने के लिए। तो वो सब ना वो मेमोरीज हैं आज भी कि जन्माष्टमी इज अ बिग फेस्टिवल। कैसे कृष्ण जन्म मेरे दादाजी करते थे, वो दूध में से निकालना, और बारिश हो रही होती थी। तो वो तो एक, आई थिंक मेरे को ये बोलकर भी वापस गूजबम्स आ गए, क्योंकि वो मेमोरी है, लाइक आंखों में जुड़ गई है। तो वो सब मैं अकेले यहाँ नहीं कर पाता हूँ डेफिनेटली, तो मैं मिस करता हूँ। बट हाँ, कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं उस दिन मंदिर जाता हूँ, या कोई स्पेशल डे होता है तो मैं उसको अपनी तरफ से सेलिब्रेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, उस तरह से नहीं कर पाता जो हम परिवार के साथ करते हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ फैमिली इज इम्पोर्टेंट गाइज। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वर्षित, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ रहा है, मतलब मैं टाइम भी भूल गई थी, कितना देर हो गई बात करते करते। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे के फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिचा, और ये बाय कोइंसिडेंस है कि हम दोनों ने सेम कलर पहना है, मैंने भी देखा। और हम दोनों यूपी से भी हैं, आप मुरादाबाद में, बनारसी हूँ। आप बनारस से हो? बॉर्न एंड ब्रॉट ओ, अप, पूरा जीवन वही निकला है मैं मेरा। 1 महीना भदोही में रह के शूटिंग किया हूँ। क्या बात है। ओके हाँ, ओके। और बड़ा प्यार दिया है भदोही में लोगों ने, मतलब उन्होंने मुझे स्टार वाली फीलिंग दी थी, वो गाड़ी पे आके हाथ मारते थे फोटोज के लिए। अच्छा। लवली, 1 महीने मैंने सेट का खाना ही नहीं खाया है, लोगों के घर से आता था। ओ, ग्रेट ग्रेट, चलिए बहुत मजा आया फिर तो आपसे बात करके। थैंक यू रिचा, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। टेक केयर, बाय। बाय। बाय बाय।